है, ये डोर है। अगर इसे हम लोगों को ओपन करना है तो किधर खींचेंगे, इस तरफ। अगर यही मैं फोर्स लगा तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे फिजिकल क्वांटिटी। क्या? फिजिकल क्वांटिटी। और इससे पहले के सभी लेक्चर जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? जो डिपेंड होता है ओनली मैग्नीट्यूड पे। किस पे डिपेंड होता है? मैग्नीट्यूड पे। और वेक्टर क्वांटिटी किस पे होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड मतलब होती है हाइट, या फिर ऐसे समझ सकते हैं लेंथ ब्रीथ एंड हाइट। लेंथ ब्रीथ एंड हाइट, समझ गए? तो स्केलर ओनली मैग्नीट्यूड। तो स्केलर क्वांटिटी में क्या होते हैं? सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं, आर नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं होता है। जब सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा तो उसमें डायरेक्शन की बात होगी ही नहीं। कैन बी डिस्क्राइब ओनली बाई मैग्नीट्यूड, जो सिर्फ मैग्नीट्यूड के द्वारा डिस्क्राइब किए जाते, बताए जाते हैं। एग्जाम्पल क्या? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, etc। अब समझते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ क्या? मैग्नीट्यूड की बात की जाए। किसकी बात की जाए? सॉरी, स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, वेक्टर समझा दिए क्या? तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड की बात हो। किसकी बात हो? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब क्या? जैसे लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट समझ सकते हैं। जैसे अगर ये मैं बोलूँ कि 10 सेंटीमीटर का क्या है? 10 सेंटीमीटर का मार्कर है। अब तो ये नहीं है ना कि इधर से मेज़र करें या इधर से मेज़र करें, चाहे जहाँ से मेज़र करोगे तो ये आएगा कितना? 10 सेंटीमीटर। कितना आएगा? तो ये सिर्फ इसकी लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट पे डिपेंड है। तो इसको कौन सी क्वांटिटी कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर ऐसी चीज़ें जिस पे डायरेक्शन पे डिपेंड हो, किस पे डिपेंड हो? मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड हो और किस पे डिपेंड हो? डायरेक्शन पे, उसको कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल इसमें कैप लगा है, सबको पता है ये कैप लगा है ना, देख लो एक बार, कैप लगा है। अब फॉर एग्जांपल इस कैप को मुझे ओपन करना है। क्या करना है? ओपन करना है। और हम लोगों को पता कि अगर ऐसे करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, ऐसे करेंगे ओपन हो जाएगा। लेकिन मैं इस तरफ आपकी तरफ फोर्स ना लगाकर नीचे की तरफ डायरेक्शन, नीचे डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं तो क्या ये ज़िंदगी में कभी ओपन होगा? क्या होगा बाबू? आने दो। क्या ये ज़िंदगी में कभी ओपन होगा? होगा। तो इसका मतलब ये कौन सी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। ये किस पे डिपेंड है? डायरेक्शन पे। किस पे डिपेंड है? डायरेक्शन पे। जैसे फोर्स क्या है कि कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। जैसे ये बोर्ड है, अगर इस बोर्ड को हमें निकालना पड़ेगा तो इस डायरेक्शन में खींचेंगे, लेकिन अगर इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगा रहे तो ये वाइट बोर्ड कभी निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। तो ये फोर्स किस पे डिपेंड है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पर। तो फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। मास मतलब समझ रहे हैं ना, किसी भी चीज़ का मास, उसका वेट क्या है, इसके अंदर मास कौन सा है। अब ऐसा नहीं कि ऐसे वेट करोगे तो कुछ और आएगा, ऐसे वेट करोगे कुछ और। तुम अगर खड़े होकर तो अपना वेट किए तो आ गया 1 कुंटल, बैठ के किए तो 50 किलो आ गया, ऐसा होगा? मास कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। इस पे है टाइम। ऐसा तो नहीं है कि अगर आप स्ट्रेट चलोगे तो टाइम लगेगी, अगर इस तरफ मूव करोगे तो टाइम नहीं लगेगी, ऐसा है? तो ये क्या डायरेक्शन पे टाइम डिपेंड है? टाइम डायरेक्शन पे डिपेंड है? नहीं है। तो टाइम कौन सी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी। टेम्परेचर डायरेक्शन पे डिपेंड है। आपकी तरफ जाएगा तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, राइट या लेफ्ट की तरफ मूव करेगा तो टेम्परेचर नहीं रहेगा, उतना ही टेम्परेचर रहेगा ना। तो ये सब कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब समझ में आया? सिर्फ किस पे डिपेंड होगा? मैग्नीट्यूड पे। किस पे डिपेंड होगा? मैग्नीट्यूड पे। लेकिन जब वही चीज़ें किस पे डिपेंड हो जाए?
डायरेक्शन पर, किस पे डिपेंड हो जाए, डायरेक्शन पे, तो उस क्वांटिटी को क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड होगा, ठीक है। इट इज डिपेंड ऑन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल, थोड़ा सा इधर मूव करो, डोर है, ठीक है, ये डोर है, अगर इसे हम लोगों को ओपन करना है तो किधर खींचेंगे, इस तरफ। अगर यही मैं फोर्स लगा रहा हूँ और चाहे जितना फोर्स लगा लूँ, ओपन करने की कोशिश करूँ, क्या ये ओपन होगा? तो फोर्स किस पे डिपेंड है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड है ना, किस डायरेक्शन में आपको फोर्स लगाना है ये। तो अगर इसको हम खींचें, अभी देखो आसानी से ओपन हो गया, इसका मतलब कि हम फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन सही डायरेक्शन में लगाना है। कहाँ पे लगाना है, सही डायरेक्शन में। अगर इसको इस तरफ लगा रहे हैं, चाहे जितना फोर्स लगा ले, और डायरेक्शन गलत है, तो क्या ये ओपन होगा, नहीं होगा। तो ऐसी क्वांटिटी को क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, जो फोर्स एंड डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड हो, दोनों पे और वेक्टर क्वांटिटी, जैसे ये फोर्स है, तो कभी भी फोर्स इसके ऊपर एरो होगा, क्या होगा, एरो। इस तरीके से वेक्टर क्वांटिटी डिनोट। जैसे फॉर एग्जांपल ये ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी, ये मान लो 5 न्यूटन, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो हम लोग इसको डिनोट करेंगे ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर। इसके ऊपर जो ये एरो लगा है, ये डिनोट करता है कि ये वेक्टर की साइन है, वेक्टर की क्या है, साइन है, लेकिन स्केलर पे कोई भी साइन वगैरह नहीं होगी। आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। जैसे इसको इरेज कर दें, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ब्लॉक रखा, बॉक्स रखा, ठीक है। अब इस पे मान लेते हैं कि यहाँ से पर्सन ए, मान लो उमर को ही ले लेते हैं, ये 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, कितना, 5 न्यूटन, और इस डायरेक्शन में, ठीक है। और सामने से भी एक बंदा जो है, मान लेते हैं हम्माद को, आसिम को ले लेते हैं, नहीं तो गुस्सा हो जाएगा, ठीक है। आसिम जो है इस डायरेक्शन में लगा रहा है 10 न्यूटन का, कितना लगा रहा है, 10 न्यूटन, और इस डायरेक्शन में। कॉमन सेंस है कि अगर इधर से 5 न्यूटन का लग रहा है, उधर 10 न्यूटन का लग रहा है, तो फोर्स अब कितना लगेगा, अगर फोर्स अब कितना लगेगा, मूव किस तरफ करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा ना, तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन लग रहा है, क्योंकि ये 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, ये 5 इस डायरेक्शन में लग रहा है, और ये तो 5 न्यूटन, जब अगर ये 5 न्यूटन इसको भी कर दे, 5 न्यूटन ये लगा रहा है, 5 न्यूटन ये लगा रहा है, तो ये जो बॉक्स है, ये ब्लॉक कहीं मूव करेगा, तो इस पर फोर्स कितना लग रहा है, 0 लग रहा है ना, इस पर फोर्स कितना लगेगा, इस पर कितना लग रहा है, उसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 10 न्यूटन इधर का लग रहा है, इधर 5 न्यूटन, तो अब इस पर कितना लग रहा है, 5 न्यूटन, कितना लग रहा है, 5 न्यूटन। यहाँ से लिख सकते हैं नेट फोर्स, नेट कितना है, 5 न्यूटन, कितना है, 5 न्यूटन। अगर इसी चीज़ को, यही सेम ब्लॉक को मान लेते हैं, इधर से जो है एक 10 न्यूटन लगा रहा है, ठीक है, एक और बंदा है, ये मान लेते हैं हम्माद है, और ये है आसिम, ठीक, और ये भी कितना लगा रहा है, 10 न्यूटन। अब इस ब्लॉक पर कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 20 न्यूटन, कितना लग रहा है, 20 न्यूटन। तो इससे पहले लग रहा था 5 न्यूटन, कितना लग रहा था, 5 न्यूटन। और ये जो फोर्स है किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है ना। अगर यहीं से अगर 20 न्यूटन का हम और फोर्स एक बंदा लगा दे, तो अभी ये फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है? ये समझ में आया फोर्स। चलो तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक हमारी क्या थी, यूनिट थी, फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट लिखे थे ना। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं यूनिट। स्टॉप करो।
अब फेस पे क्लिक करके लॉक करो। बहुत सही। हाँ 2 साल का इतना है तजर्बा बाबू। तो बैक से करी फ्रंट से करते तो लोगों को करहो ना पड़ता, हम खुदे कर ले। अब फ्रंट बैक वाला ज़्यादा अच्छा कैमरा है। सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, यूनिट टूल्स यूजिंग विच कैन बी मेजर फिजिकल क्वांटिटी इफेक्टिवली, या फिर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ यूनिट विच आर स्टैंडर्ड वैल्यू। जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, उसका मेज़रमेंट हो, उसका क्या हो, मेज़रमेंट हो, और उसके साथ जो यूनिट लगेगी वो क्या होगी, स्टैंडर्ड होगी। क्या होगी, स्टैंडर्ड। मतलब कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी जाओगे वो यूनिट एक्सेप्टेड होगी। क्या होगी, यूनिट एक्सेप्टेड होगी, जो कि आया था एसआई यूनिट। क्या आया था, एसआई इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ 10, जैसे 10, अब ये 10 क्या है, क्या समझोगे 10 से क्या समझोगे, कुछ समझ रहे हो 10? इसके साथ लगी यूनिट, क्या लगी, यूनिट। तो जैसे ये 10 अगर मैं इसको अब लिख दूँ 10 सेंटीमीटर, क्या लिख दूँ, 10 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर ही क्या है, यूनिट है। क्या है, यूनिट है। जैसे 15 kg, 15 किलोग्राम, तो ये 15 ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, और ये किलोग्राम क्या है, यूनिट है। क्या है, यूनिट है। अगर तो कहने का मतलब ये सिस्टम ऑफ यूनिट, ये इससे क्या पता चला कि किसी भी कोई भी वैल्यू दी है, अगर यूनिट नहीं लगी है तो पता चलेगा। जैसे कभी कभी सुने भी होगा कि अगर जैसे एरिया की वैल्यू निकालते हो, अगर मीटर में है तो क्या आता है, मीटर स्क्वायर। और मैथमेटिक्स टूल्स में जब यूनिट नहीं लिखते हो, हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। टीचर बताए भी होंगे क्लास में ज़्यादातर। तो ये क्या है, जैसे मैं लिख दूँ 20 रुपीज़, ये रुपीज़ ही क्या है, यूनिट है। क्या है, यूनिट है। समझ आ रही बात? तो ये जो रुपीज़ यूनिट है वो क्या, स्टैंडर्ड यूनिट है। क्या है, स्टैंडर्ड, मतलब कि एसआई यूनिट। जैसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, तो हम लोगों को पहले से पता है जो एसआई यूनिट होती है वो ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्टेड है। कहीं पे भी ऐसा नहीं कि यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है तो वहाँ पर 10 सेंटीमीटर, ये पूरे बोर्ड को कहेंगे 10 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं है। समझ गए, यूनिट समझ में आया क्या होता है यूनिट। और ये लेंथ जैसे मेज़र किया जाता है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मास को केजी, ग्राम, टाइम को सेकंड, मिनट, आवर, इस सब में मेज़र किया जाता है। ये सब क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट है। क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट है, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी जाओगे ये एक्सेप्टेड है। क्या है, उससे पहले क्या था, MKS और CGS सिस्टम था। MKS का मतलब क्या होता, मीटर, केजी, सेकेंड। CGS का मतलब क्या होता था, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। इन दोनों के बाद आया था SI सिस्टम। क्या आया था, SI यूनिट या SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो यहाँ पर जो चीज़ पढ़ोगे वही दूसरी जगह। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो है ये बोले बोर्ड की जो है 2 मीटर है तो वहाँ पे कहीं और मेज़र करोगे तो 10 मीटर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्लियर है, मीटर यूनिट समझ में आया है। जैसे अगर तुम 5 किलोमीटर चले, अगर सिर्फ 5 कहोगे तो किसी को समझ में आएगा ये 5 रुपीज़ है, किलोमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है, क्या है। तो किलोमीटर ये क्या है, यूनिट। यूनिट लगने से क्या है, कोई भी चीज़ को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं वो एक्चुअल है क्या। समझ आ रही बात। जैसे मैं बोलूँ 1 ट्यूशन आओ 1, अब क्या पता चलेगा, 1 आवर, 1 मिनट, 1 सेकेंड, समझ में आएगा। यूनिट लगने से उसकी फिजिकल क्वांटिटी को सही से डिफाइन किया जा सकता है। क्लियर है, समझ में आया यूनिट क्या होती है। स्टॉप करो अब, अच्छा रुको।